तो कितने मज़े का हमारा ये ट्राइफल नज़र आ रहा है। तो अब हम इसे ट्राई करते हैं। बहुत डिफरेंट सी लेयर्स हमने इसके अंदर लगाई हैं और आई होप जब आप इस ट्राइफल को ट्राई करेंगे तो आपको भी ये रेसिपी हमारी बहुत पसंद आएगी। तो अब मैं आपको ये दिखाती हूँ कि हमने इसके अंदर कितनी मज़े की लेयर्स यूज़ की हैं। नीचे हमने इसके लिए केक यूज़ किया है और ऊपर हमारे पास जेली है। और केक जो मैंने यूज़ किया है वो यहाँ पर मैंने मार्बल केक यूज़ किया है, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बना के दिखाया है। सो आई होप आप सबको भी हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब सबसे पहले स्टेप के अंदर हम कस्टर्ड प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कस्टर्ड को हमने चिल्ड करके रखना होगा। इसलिए सबसे पहले हम कस्टर्ड बना रहे हैं। फ्लेम को मैं ऑन कर दूँगी मीडियम हाई पे। आप डिपेंड कर दीजिएगा आपके स्टोव पे होगा, क्योंकि कस्टर्ड को आपने जलाना नहीं है। तो अब लिड हमने हटा दी है और दूध को इस फ्लेम पे अब हम बॉईल कर लेंगे। और बॉईल करते हुए भी बीच बीच में आपने इस तरह से हिलाते ज़रूर रहना होगा, ताकि दूध हमारा एकदम से नीचे बैठ ना जाए। अब जो दूध हमारे पास बॉईल हो रहा है उसके अंदर से हमने 2/3 कप्स दूध को निकाल लिया है और अब इसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया है एक जार के अंदर। और अब यहाँ पर मैं इस तरह के 6 to 7 टेबल स्पून डालूँगी बनाना कस्टर्ड पाउडर के। आपकी मर्ज़ी हो, आप इसके अंदर मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिपेंड आप पे करेगा, आपको जो फ्लेवर पसंद हो, क्योंकि ट्राइफल है वो भी फ्रूट ट्राइफल है, तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ये वाला ही यूज़ करें। आप मैंगो भी यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रॉबेरी भी। तो इस तरह का लम्प फ्री बैटर ये हमारे पास रेडी हुआ है। अब हम दूध की तरफ चलते हैं, क्योंकि वो भी बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास शुगर है और आप देख सकते हैं दूध भी अच्छा सा बॉइलिंग पॉइंट पे आ गया है। तो इस पॉइंट पे आपने इसको मिक्स करना है और इसके अंदर ये चीनी शामिल कर देनी है और चीनी को अच्छे से आपने इसके अंदर डिज़ोल्व कर लेना है और 1 मिनट तक मज़ीद आपने इसको कुक करना है। दूध को 1 मिनट मज़ीद हमने बॉईल कर लिया था और फ्लेम को अब आपने रख देना है लो पे। और यहाँ पर जो हमने कस्टर्ड का बैटर प्रिपेयर करके रखा हुआ था, इसको आपने आखिरी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैं मिक्स कर चुकी हूँ और अब एक हाथ से आपने स्पैचुला को चलाते रहना है और इस तरह से कस्टर्ड पाउडर आप डालते रहें। आप अपनी डिज़ायर्ड थिकनेस को देखते हुए कस्टर्ड डालिएगा। आप इस वक्त थिकनेस देख सकते हैं और फ्लेम को अब हमने मीडियम टू लो पे रख दिया है। और तकरीबन यहाँ पर मैंने कोई 50 ml के करीब कस्टर्ड का जो बैटर था वो बचा लिया है। तो अब हम कस्टर्ड को कुक कर रहे हैं और आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे अब इसको कुक करना है 2 मिनट के लिए। ज़्यादा इसको कुक नहीं करते इस पोजीशन पे, जस्ट 2 मिनट्स के लिए आप कुक करें। और याद रखिएगा कि जो हम ट्राइफल बनाते हैं उसका कस्टर्ड हमेशा से थिक सा होता है, ताकि वो अच्छा सा सेट हो जाए बाउल के अंदर या आप जिस भी डिश के अंदर बना रहे हैं। तो इसलिए इस कस्टर्ड को भी आपने थिक रखना होगा। अगर आपको पतला कस्टर्ड पसंद है तो फिर आप 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर यूज़ कीजिएगा, वरना 7 to 8 टेबल स्पून इस तरह के थिक कस्टर्ड में यूज़ होता है। कस्टर्ड को हमने कुक कर लिया है 2 से 3 मिनट तक और अब फ्लेम को मैंने कर दिया है यहाँ पर ऑफ। और कस्टर्ड की मैं कंसिस्टेंसी आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये इस तरह का होना चाहिए। जब कस्टर्ड थिक होगा तो आपको ऐसा लगेगा उसके अंदर लम्ब से पड़ना शुरू हो गए हैं, लेकिन जब थिक कस्टर्ड आप कुक करेंगे तो वो इसी तरह का होगा। तो बस अब हम इसको यहीं पर रूम टेम्परेचर पर आने देते हैं। ट्राइफल बनाने के नेक्स्ट स्टेप में अब हम जेली को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं जो हूँ वो 2 कलर्स की जेली यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, जिसमें एक ग्रीन है और एक रेड है। आप चाहें तो आप कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं दोनों कलर्स हाफ ऑफ यूज़ करूँगी, मतलब 2 कप के मेजर से एक जेली बनती है, तो हम उसे 1 कप के मेजर से बनाएंगे और हाफ़ क्वान्टिटी पर बनाएंगे। सबसे पहले हम एक पैन के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे 2 कप पानी। तो 2 कप पानी डालने के बाद फ्लेम को अब हम हाई पे कर देंगे और हाई फ्लेम पे अब आपने इस पानी को अच्छे से गर्म कर लेना है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास 2 प्लेट्स हैं। मैं इन प्लेट्स के अंदर जेली को सेट करूँगी। आप चाहें तो आप कोई प्लास्टिक का कंटेनर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, आप उस पर जेली को सेट कर लें जिस तरह से आप सेट करते हैं। तो अब हम बस वेट करते हैं कि ये पानी हमारा बॉयल हो जाए। पानी आप देख सकते हैं बॉईल हो चुका है। तो अब हम फ्लेम को जल्दी से ऑफ़ कर देंगे और हम इसको सेट करने की तरफ चलेंगे। सेट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया था 2 प्लेट्स हैं हमारे पास, तो एक एक प्लेट के अंदर हम 1-1 कप पानी को ट्रांसफ़र कर देंगे। आप चाहें तो आप इसको अलग से भी बना सकते हैं, मैं इस तरह से बना रही हूँ। और अब यहाँ पर हमारे पास बनाना कस्टर्ड पाउडर है, बनाना जेली पाउडर है हमारे पास 3 टेबल स्पून या 3 टेबल स्पून पानी आपने पानी के 1 कप पानी के अंदर हमने डाल दिया है। और अब हम इसको जल्दी से मिक्स कर लेंगे।
बनाना जेली सेट हो चुकी है। यहाँ पर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। 3 टेबल स्पून मेरे पास यहाँ पर दूसरी जेली है रेड कलर की स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, इसको भी हम अच्छे से हिला देंगे। दूसरी जेली भी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है, तो अब इसके अंदर से हम स्पून हटा देंगे। आप देख सकते हैं ये तो सेट होना भी शुरू हो गई है। तो बस अब हम स्पून को साइड पे रख देते हैं और इसको हम 5 मिनट तकरीबन यहीं पे रखेंगे और फिर 10-15 मिनट के लिए हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे। और जितनी देर में हमारा कस्टर्ड चिल्ड हो रहा है और हमारी जेली सेट होती हैं, हम बाकी सारी चीज़ें इसकी जो बाकी सारी प्रिपरेशंस हैं वो रेडी करेंगे और फिर हम जल्दी से इस ट्राइफल को बनाएंगे। आप ईद वाले दिन इन चीज़ों को रात में भी बना के रख सकते हैं और फिर अगले दिन आप इस पूरे ट्राइफल को बनाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त और बिल्कुल ठंडा ठंडा से ये ट्राइफल हमारा रेडी होगा। ये फ्रूट्स हम इसको गार्निशिंग के लिए और इसके प्रिपरेशन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बनाना, मैंगो, एप्पल और चीकू और थोड़े से आलमंड्स। हमारे पास आपके पास जो फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। आप फ्रूट कॉकटेल भी यूज़ कर सकते हैं और पाइनएप्पल वगैरह भी। साथ ही जो हमने जेली जमा के रखी हुई थी वो भी रेडी है। और जो कस्टर्ड हमने यहाँ पे बना के रखा हुआ था वो मैंने इस तरह के स्टील के बर्तन में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था। और अब इस कस्टर्ड के बैटर को आपने मिक्स कर लेना है और एक बिल्कुल इक्वल बैटर, जिस तरह का प्लेन बैटर होता है, उसको मिक्स करते करते ले आना है। तो ये देखें ये इस तरह का हो चुका है। अब हम इसको साइड पे रख देंगे और अब हम असेंबलिंग की तरफ चलते हैं। तो ये अब हमारे पास एक ट्राइफल बाउल है। आप इसकी जगह जो डिश होती हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही हमारे पास यहाँ पर मार्बल केक हैं, जो कि मैं पिछले दिनों आपको तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले आपको सिखा चुकी हूँ। आप इसकी जगह कोई सा भी और केक यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने हाफ़ क्वांटिटी में इस केक के बैटर को बनाया है। तो अब हम इस केक को इस तरह के क्यूब्स में हमने कट कर लिया है और अब हम इसे बिल्कुल इस तरह से बॉटम में सेट कर देंगे। बाउल के अंदर भी हमने डाल दिया है और इस तरह छोटी सर्विंग के लिए जो इस तरह के कप्स आते हैं ट्राइफल बाउल के साथ, उसमें भी आपने सेट कर लेना है। और अब जो जेलीज़ हमने बना के रखी हुई थी जो इस तरह के सेट हो चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से, इनको आपने इस तरह के थोड़े से बड़े क्यूब्स में कट करना है। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे क्यूब्स में आप रखेंगे तो वो फिर अच्छे से हमें ट्राइफल के अंदर नज़र नहीं आएंगी। तो इस तरह के थोड़े से बड़े बड़े क्यूब्स के अंदर आप कट करेंगे तो वो बहुत खूबसूरत लगेंगे। तो इस तरह की जेली आपने कट करके रख लेनी है और इसी तरह से मैं दूसरे फ्लेवर की भी कर लेती हूँ। ये जेली भी हमारी डन हो गई है। तो बस अब हम दोबारा सर्विंग की तरफ चलते हैं। अब हम इसकी साइड्स पे इस तरह से ये जेली रख देंगे और इस तरह ग्रीन रखने के बाद बाकी जगहों पे आप रेड वाली रख दें। इसी तरह से आप जिस जिस कलर की बना रहे हो आप उन कलर से भी डेकोरेशन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है और बहुत ज़्यादा इजी है इसको डेकोरेट करना। अब हम ये सब करने के बाद इसके ऊपर जो बना हुआ हमारे पास कस्टर्ड है वो पोर करेंगे। और वो आपने इतना पोर करना है कि ये जो जेलीज़ है हमारे पास ये बिल्कुल कवर हो जानी चाहिए। लेकिन आपने साइड्स पे पोर नहीं करना, सिर्फ इस तरह से सेंटर पे पोर करना है, तो वही जेली को आराम से कवर कर लेंगे। तो अब देखिए हमने कप्स के साथ भी इसी तरह से कर लिया है। और अब साइड्स पे आपने इस तरह से जो फ्रूट्स आप डाल रहे हो वो इस तरह से डाल लीजिएगा, लेकिन साइड्स पे पहले किया करें ताकि डिफरेंट वैरायटी आपकी साइड्स पे ही नज़र आए। और आप इसके लिए मैंने कहा कोई से भी फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलरफुल कॉम्बिनेशन आप फ्रूट्स के यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से फ्रूट्स हमने डाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर जेली को दोबारा लगा देंगे, क्योंकि मैं सिर्फ 1 लेयर कस्टर्ड की डाल रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप और भी कर सकते हैं, 2 लेयर्स इसमें कर सकते हैं, बट मैं 1 ही कर रही हूँ। आपको जितनी पसंद हो आप उस तरह से लेयरिंग पे डिपेंड करेगा। और अब थोड़े से कटे हुए बादाम हम इसके ऊपर इस तरह से स्प्रिंकल कर देंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद हो आप इसके लिए भी वो सब यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा मज़ेदार सा ट्राइफल बनके रेडी हो चुका है। फ्रूटी ट्राइफल हमने बनाया है। आप इसके कस्टर्ड में कोई सा भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं किसी और फ्रूट का, और आप इसके अंदर कोई से भी फ्रूट्स अपने पसंद के यूज़ कर सकते हैं। जेली का फ्लेवर आप अपनी पसंद से डिसाइड करें, और केक आप वनीला भी यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट भी। मैंने तो मार्बल केक इसके अंदर यूज़ किया है। सो आई होप आप सबको हमारी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। इस ईद पे इस ट्राइफल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद फीडबैक भी अपना मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।